सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसावणं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। जगत पूजा आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की। लवीर सागर महाराज की। देवल गुरु शिवशाल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। प्रकरण है कर्म सिद्धांत में हमारे किए हुए कर्म के फलों का, उन कारणों को हम खोज रहे हैं कि जीव के जीवन में किन कारणों से क्या क्या फल मिलता है। आज आपके सामने अपयश, कीर्ति, अनादर क्यों होता है हमारा। सब कुछ है फिर भी अनादर भाव, व्यक्ति के पास फिर भी अनादर भाव मिलता है। सब अच्छा करता है, घर में भी बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो कार्य बहुत अच्छे करते हैं लेकिन उन्हें यश नहीं मिलता, अयश ही मिलता है। तुम किसी के लिए बहुत करो, सब कुछ करो, परिवार के लिए करो, समाज के लिए करो, देश के लिए करो, फिर भी तुम्हें अयश ही हाथ लगता है। क्यों अनादर होता है। दर दर पे चले जाओ, वहाँ से धुतकारा जाता है। मित्र देखो तो वो भी अनादर कर देता है, पुत्र देखो तो पिता का अनादर कर देता है, पत्नी पति का अनादर कर देती है, शिष्य गुरु का अनादर करता है। क्यों करता है, ये कारण क्या है, वाय क्यों हुआ है। आखिर अनादर के क्या कारण हो सकते हैं। ऐसा कौन सा हमसे अपराध हुआ, कौन सी गलती हो जाती, हम उसे आज समझने का पुरुषार्थ करें। और यश कीर्ति कुछ भी नहीं करता तो भी उसे यश मिलता है। एक कार्य नहीं करता, पेंसिल उठा के यहाँ से नहीं रखता, फिर भी उसे सारा घर पारा परिवार, सारी समाज, सारा देश चाहता है। यश कीर्ति उसकी। जहाँ उसका नाम ले दो तो घर घर मोदी, हर हर मोदी। नाम यश कीर्ति का उदय, यश कीर्ति। विदेश में चले जाए तो नाम, यहाँ चला जाए तो नाम, विरोधी वो नाम ले, पक्ष वाला नाम, विपक्ष वाला नाम। ये क्या कारण है, क्यों होता है अपयश, क्यों होता है अनादर। ओ क्यों होता है, इस समझने का पुरुषार्थ किया। हमें ऐसा लगता है सामने वाला ही अपराधी है, समझिए, आज उसको समझेंगे। और एक और, ये सब दुख मिलते क्यों है, दुख कहते किसे हैं। दुख आत्मा का जो कष्ट होता है, जिस बात से आत्मा को बुरा लगता है, जिस बात से आत्मा दुखी, दुख को प्राप्त होती है, कष्ट को प्राप्त होती है, वो दुख की श्रेणी में कार्य आ जाता है। दुख के भी प्रकार होते हैं, दुख के 4 प्रकार होते हैं। देखो, एक होता है सहज दुख, एक होता है दोषज दुख, एक होता है आगंतुक दुख, और एक होता है मानसिक दुख। बहुत प्रकार से दुखी होता है व्यक्ति। सहज दुख, क्षुधा इत्यादि, भूख है इत्यादि का दुख उसे प्राप्त हो रहा है, जो उसे सहज है। नहीं मिला भोजन, अब वो भूख के कारण दुखी हो रहा है। नहीं मिला पानी, वो पानी के प्यास कर रहा है। नहीं मिल रही है छाँव, ये सहज दुख है। अब इसमें कोई दूसरा व्यक्ति कारण नहीं है, उसके कर्म को उदय में भूख ने उसे नहीं मिल रहा, वो अलग है, लेकिन ये सहज है, इसके जीवन में घटित होता है। ये सहजता का दुख है जो उसके जीवन में होता है। दोषज, किसी दोष के कारण उत्पन्न होता है, जैसे वात पित्त कफ। वात बिगड़ जाती है, पित्त बिगड़ जाता है, कफ बिगड़ जाता है, तो उसको दोषज दुख कहते हैं। इनसे भी दुख होता है, जो शारीरिक शरीर में होने वाली
उन कारणों से होता है ना, होता है या नहीं होता? तो दोषज दुख की श्रेणी में आ जाता है। वात बिगड़ने पे आपके अंदर शरीर में एक अलग प्रकार की पीड़ा होती है, शरीर में अलग प्रकार का कष्ट होता है, कहीं भी आपको पेन होने लगता है वात के कारण, कमर दर्द हो गया, गर्दन में दर्द हो गया, ये किसके कारण होता है? वात। आपको रात में ऐसे सपने आएंगे, वात जब देखो, तुम कभी कभी पूछते हो ना हमारा स्वप्न सच होते कि, तो ऐसे सपने भी आते हैं। जिसको वात बढ़ती है उसको ऐसे सपने आते हैं, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मैं हवा में चल रहा हूँ, मैं हवा से गिर रहा हूँ, और उसकी सोचने की गति, विचारों की गति में एक तीव्र परिवर्तन आता है। बहुत आगे का सोचता है वो, चिंता भी आगे की करता है, फिक्र भी आगे। ये वात दोष है। पित्त दोष होता है, पित्त अग्नि का प्रतीक है, तो पित्त के कारण उसे शरीर में भोजन के साथ होता है ना पित्त, आपका पित्त, जो पित्त बढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है मैं अग्नि में जल रहा हूँ, मैं अग्नि में कूद गया हूँ, मेरा अग्नि, मेरे चारों तरफ आग लग रही है। ये पित्त के कारण होता है। कब पानी को का होता है, ऐसा लगता है मैं पानी में तैर रहा हूँ, मैं पानी में डूब रहा हूँ, मैं पानी में गीला हो रहा है। तो ये वात पित्त कब के कारण उसे इस प्रकार के सपने आते हैं, इस प्रकार का कष्ट शरीर में होता है। तो वात पित्त कब, समझ रहे? एक होता है आगंतुक, ऋतु के कारण। वर्षा ऋतु आई तो एक अलग प्रकार का उसे, शीत ऋतु आती तो ठंड का उसे कष्ट उठाना पड़ता, ग्रीष्म ऋतु आती है तो गर्मी की कष्ट उठाना पड़ता। अब ये इसके कारण उसे दुख उत्पन्न होगा, है ना। और एक होता है मानसिक दुख। मान लो किसी को जेल में बंद कर दिया, अब उसे मानसिक दुख है। मान लो उसे कोई काम में अपराध होने पर कोई काम नहीं कराया जा रहा है सिर्फ, लेकिन उसे मुझे बंद कर दिया गया, उसका दुख। किसी पशु पक्षी को तुमने पिंजरे में बंद कर दिया, अब उसे कुछ नहीं खाने को मिल रहा है, पीने को, लेकिन उसे कौन सा दुख है? मानसिक दुख। कब मैं इस पिंजरे से मुक्त हो जाऊं, मैं कब इस पिंजरे से उड़ के बाहर स्वतंत्र अपने चला जाऊं, ये कहलाता है मानसिक दुख। तो जो मानसिक दुख हो रहा है उसे बांधन में बांध दिया गया। किसी को मान लो तुमने नौकरी पे रखा है, किसी तिरंज को तुमने बांध दिया, उसके गले में रस्सी बांध दी, अब वो छटपटा रहा है, अब वो 10 कदम घूमना चाहता है लेकिन नहीं घूम सकता है। कौन सा दुख हो रहा है? मानसिक दुख, शारीरिक दुख। तो ये दुखों की क्वालिटी है शरीर के, मतलब 4 प्रकार के दुख के कारण इसमें कौन उदय में आता है? तो कर्म का उदय इसमें विशेष तौर से काम करता है। तो ज्ञानावरणी किसके कारण हमारा ज्ञान होता है, तो उसकी एक चर्चा करके उसके कुछ प्रसंग रह गए थे। तो आपके प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, उपघात और असाधन, फिर उपघात, है ना। तो तत्प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंता, घातो घात, घातोपघात बंध के कारण है। आपके से बंध के कारणों में इनको, इस सूत्र को लगा लेना। अब उपघात का मतलब आपने ज्ञानी या ज्ञानी का उसका नाश कर दिया, ऐसे व्यक्ति को ऐसी पीड़ा दे दी जिससे उसका वो ज्ञान के साधन का ही नष्ट कर दिया। मान लो उस किताब को ही जला दिया, अब वो ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते, ताकि इनका ज्ञान प्राप्ति ना कर सके कोई। ये ज्ञान का उपघात है, साधन का उपघात। मान लो ऐसे ज्ञानी को ही नष्ट कर दिया। आपको पता होगा जब पंडित टोडरमल जी थे, पंडित टोडरमल जी से ईर्ष्या रखने वाले बहुत से ऐसे विद्वान थे। तो जब पंडित टोडरमल जी के ग्रंथ की रचना की गई, जिसको लोग बड़े आस्था से पढ़ते हैं आप आज भी, कौन सा ग्रंथ है वो? मोक्ष मार्ग प्रकाशक।
लेकिन एक बात कहता हूँ, वो अधूरा ग्रंथ है। अभी पंडित जी ने वो लिखा ही था, वो पहले तो आधा ही लिख पाए थे, अभी उसका संशोधन भी नहीं कर पाए थे। उससे पहले ही उनको हाथी के पैर के नीचे जयपुर नरेश के द्वारा, आप देखो कैसी ईर्ष्या क्या काम करती है। जयपुर नरेश ने उन्हें पंडित टोडरमल जी को एक ऐसी सजा सुनाई। एक सांप्रदायिकता क्या होती है, धर्म से देश क्या होता है। यही दक्षिण भारत, यहाँ पर 6 महीने शास्त्रों की हली जली है। कितने महीने? 6 महीने ज्ञान के साधनों को नाश कर दिए गए। 6 महीने तक इन शास्त्रों को जला दिए गए। और होली किसको कहते पता है? लगातार 6 महीने तक जले। आज हमें शास्त्र क्यों नहीं प्राप्त हो पा रहे, हम सही ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? तो उसका कोई कारण है तो ये शास्त्रों का इस प्रकार से जला देना। आगम की कोई कमी नहीं थी। और भी ऐसे देखो, ऐसे शास्त्रों को यही अंग्रेज लोग इन्हीं शास्त्रों को भर भर के विदेश ले गए। आज वही शास्त्र हमसे विच्छेद को प्राप्त हुए। अब हमें 2 तरीके, इसमें दो चीज़ें खोजना है कि हमारा कौन सा कर्म था जिससे ये शास्त्र हमसे छूट गए, और उनका कौन सा कर्म बंधा कि उन्होंने इस तरीके से शास्त्र को जलाया, तो उनको कौन सा बंधा होगा। ये है उपघात प्रगति में तुमसे ऐसी कोई अपराध हो तो समझना। तो जहाँ पर पंडित टोडरमल जी को कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने कि ये जैन शासन को कहीं आगे ना बढ़ा दे, कहीं वीतराग शासन इनके द्वारा आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने ऐसी जयपुर नरेश जो थे उनसे ऐसी उनकी चुगली की जाती, निंदा की, और उस चुगली के कारण जयपुर नरेश के कान भरे गए। और कान भरने के कारण उन्होंने पंडित टोडरमल जी को एक ऐसी दंड दे दिया सांप्रदाय के प्रेशर में कि उन्होंने उन्हें मृत्युदंड सुना दिया। और मृत्युदंड कैसे दिया पता है? हाथी के पैर के नीचे कुचला जाए। लेकिन जब पंडित टोडरमल जी को वहाँ पर भरी सभा में, पूरे उसमें ग्राउंड के बीच में, जब राजा का हाथी लाया गया और राजा के हाथी को जब कहा गया कि तुम इसकी छाती पर पैर रखो, पंडित टोडरमल जी को ऐसे हथकड़ी में बांध के लेटा दिया गया। पंडित टोडरमल जी कुछ नहीं बोले, समता से सहन करने वाले थे, और बार बार उस हाथी को उनके ऊपर चढ़ाने के लिए, लेकिन वो बार बार अपना पैर खींचता। देख रहे हैं पंडित जी बार बार, और इसे इतना पीड़ित किया गया, उसे बार बार जब उसे अंकुश मारा जाता है ना तो खून निकलता है, उसे डंडी से पीटा गया कि पैर रखता क्यों नहीं है। लेकिन वो देखो एक तिर्यंच समझदार है, मनुष्य की बुद्धि पे तरस आता है, एक तिर्यंच कितना समझ, और वो तिर्यंच पैर नहीं रख रहा। लेकिन पंडित टोडरमल जी ने एक अंतिम उसको संदेश दिया कि हे गजराज, तू क्यों मेरे कारण क्यों तू कष्ट उठाता है? इसमें तेरा कोई दोष नहीं, तेरा अन्याय नहीं। अन्याय जो हो रहा है वो जिनके कारण हो रहा है, लेकिन तू मेरे कारण तू कष्ट मत उठा। देखो करुणा किसको कहते, तू मत कष्ट उठा, तू तो तेरे जो आज्ञा मिली तू उसका पालन कर। तुझे आज्ञा है मुझ पर कुचलने की, तो मुझे कुचल दे, क्या है। कितना गहरा चिंतन होगा। लेकिन उन्हें कैसा कर्म बंधा होगा जिन्होंने एक ऐसे ज्ञानी पुरुष को मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया और शास्त्र का ज्ञान का विच्छेद कर दिया। क्योंकि हो सकता है इससे बहुत से लोग ज्ञान को प्राप्त कर जाते, लेकिन वह गजराज बहुत देर तक फिर पैर उठाता फिर रखता। अंत में जब ये बात उसने सुनी तो उसने उन टोडरमल जी के ऊपर पैर रख दिया और उनका प्राणांत हो गया। ये कहलाता है उपघात। ज्ञानी के लिए उसका मरण प्राप्त करा देना, ज्ञानी के उसकी ज्ञान की वैल्यू नहीं करना। समझ रहे हो कि नहीं?
उसको अवसर नहीं देना, उससे ईर्ष्या करना कि कहीं मुझसे ज़्यादा। ये बहुत बार आप इसको समझना, आज इसलिए कह रहा हूँ कि ये ज्ञान का विच्छेद हमें क्यों नहीं मिलता ज्ञान। हम लोगों ने कुछ शास्त्रों का इसी प्रकार अपमान किया होगा, अनादर भाव उस समय किया होगा, हम इसलिए हमें वो शास्त्र आज प्राप्त क्यों नहीं होते, बार बार चिंतन में आता है। इतना ज्ञान का भंडार, इतना द्वादशांग हमें चला आया है, लेकिन फिर भी आज हमें नहीं मिलता। इसका कारण एक ही चीज़ समझ में आती है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने शायद शास्त्रों का बहुत अपमान किया। जैसे मैं बहुत बार देखता हूँ लोग शास्त्रों को जांग पे रख लेते हैं, मत रखो जांग पे। शास्त्रों को ऐसे कांख में रख लेते हैं, मत रखो कांख में। क्योंकि कांख में किसको रखा जाता है पता है? दुश्मन को, पता है ना। रावण को, बाली ने रावण को, कहते हैं वैष्णव दर्शन के अंदर, रावण को 6 महीने तक कांख में लेके घूमा। क्या जिनवाणी तुम्हारी दुश्मन है? फिर क्यों रखते हो उसको? मत रखो उसे, तो मस्तक पे रखो, जो मस्तक में रखने की चीज। बहुत से लोग, आप लोग गाड़ियों पे आते हो, गाड़ियों की डिक्की में आप लोग शास्त्र रखते हो, ऊपर तुम बैठ के गाड़ी चलाते हो। मुझे तरस आता है तुम्हारी इस बात पे कि तुम्हें आगे जाके शास्त्र कैसे मिलेंगे। हमें क्यों ज्ञानी का विच्छेद हुआ, क्यों शास्त्रों का विच्छेद हुआ है हमसे, इसका कारण ढूंढ खोज रहे हैं। क्यों ज्ञान का प्रकाश हमें नहीं मिलता? आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ये कार्य नहीं करना। कल भी बताया था कि शास्त्रों को अपमान मत करो, शास्त्रों को अनादर मत करो। लोग रेवड़ियों की तरह बांटते हैं आजकल, शादियों में शास्त्र बांटते, समय सार बांटते, प्रवचन सार बांटते। ये शास्त्रों का अपमान है। ये बांटने के लिए, ऐसे ऐसे बांटने के लिए थोड़ी थी। और कहा उसमें ये दिया जाता है उदाहरण के तो कि नहीं, ये तो शास्त्र दान है। ये शास्त्र दान नहीं है, जो उसका पात्र ही नहीं है। अपात्र को तो दान देना, ज्ञान दान देने को ही मना करा है। आचार्य वीर सेन स्वामी ने कहा ये दान किसको देना? जो मैं लिख रहा हूँ धवला एकाधाय पढ़ू, कोई सम्यक दृष्टि हो उसे ही देना, मिथ्या दृष्टि को ये मत देना। समझ रहे हो? कुछ चीज शास्त्रों का निषेध मिथ्या दृष्टियों के लिए भी कर दिया गया कि ये मिथ्या दृष्टि इसका पात्र नहीं, अपात्र है। ये भी सुन लेना तुम, सबके लिए प्रवचन सबके लिए हो सकता है, प्रवचन सभा में हो सकता है, लेकिन स्वाध्याय सबके लिए नहीं हो सकता। स्वाध्याय का पात्र कौन है? जो 5 प्रकार के स्वाध्याय है ना आपके, 5 प्रकार, वाचना, प्रचना, आमनाय और धर्मोपदेश और अनुप्रेक्षा। ये 5 प्रकार के जो शब्द है, वाचनानुप्रेक्षानुपेक्षाएं, धर्मोपदेश, ये 5 जो कहे, इनमें से धर्मोपदेश तो सबके लिए, सब बैठ जाओ कोई बात नहीं, जैन बैठ जाओ, जैन बैठ जाओ। लेकिन अगर स्वाध्याय होगा तो कुछ स्वाध्याय सम्यक दृष्टि के लिए, कुछ स्वाध्याय महाव्रतियों के लिए, कुछ स्वाध्याय देश व्रतियों के लिए, और कुछ स्वाध्याय मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि के लिए, सबके लिए। तो ये जो शास्त्र बट रहे हैं, ये किसके लिए थे? किसको बांटना थे? क्या ये जो बांट रहे हो ना, ये ज्ञान दान नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आगे आगे बात करूं इसलिए खोल रहा हूं। और ये बांटने के बाद भंडार भरे जा रहे हैं, दीमक लगी जा रहे हैं, स्वाध्याय हो नहीं रही। जैसे तुम मुझसे कहते हो ना, मंदिर पे मंदिर बनाए जा रहे हैं, मंदिर बनाए जा, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम साथ छपाए जा रहे, छपाए जा, कर क्या रहे हो स्वाध्यायशील को? तो इसलिए आप लोग ध्यान रखो। गुरुजी ने कहा था कि पहले इस पे बड़ा विवाद हुआ था कि शास्त्र छपने चाहिए या नहीं छपने चाहिए, क्योंकि पहले हस्तलिखित होते तो
लिमिटेड प्रतियां होती थी, तो उतना ही उसका बहुमान भी। लेकिन उससे ये एक कमी हो गई थी कि फिर लोगों को ज्ञान अर्जन करने के साधन सीमित थे, इसलिए फिर जो कहे फिर उसे मानना पड़ता था, इसलिए वो प्रचलन भी ठीक नहीं था। लेकिन अभी हमें समझने की ज़रूरत है, समझ रहे हो? तो ये जो आपसे कोई भी कहे कुछ भी शास्त्र बांटना, तो आप बहुत जल्दी हाँ नहीं भरेंगे आप लोग। पहले ये पूछिए कि इनका उपयोग कहाँ होगा। फ्री में बटे कहीं बटे नहीं, ऐसा नहीं, हम नहीं बटाएंगे। मत दीजिए शास्त्र दान के नाम पे, हर जगह भी दान मत दीजिए, मत करिए ऐसा। कहाँ आपका शास्त्र क्या धन बन रहा है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसको सही उपयोग में लेने वाले की कदर करने पर ही शास्त्रों को चुनी। इस प्रकार से शास्त्र के विषय में बहुत कुछ आपके सामने रखा। आगे अब अपयश कीर्ति की ओर बढ़ रहा हूँ। अब इससे पहले किसी का कोई डाउट हो इसके विषय में, तो अभी आपको 1-2 मिनट 5 मिनट देता हूँ। किसी को डाउट तो नहीं, पूछना तो नहीं? हाँ पूछिए भाई, माइक की व्यवस्था, क्योंकि आज क्लास जल्दी छूटेगी, तो आप जल्दी जल्दी पूछेंगे और जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। एक माइक उधर दे दो, एक माइक इधर दे दो, एक माइक पीछे दे दो। हेलो, पीछे दे दो माइक। गुरुदेव के चरणों में त्रेवा नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आपने कल जो स्वान वृत्ति और सिंह वृत्ति के बारे में बताया था कि सिंह वृत्ति कार्य से कारण की तरफ और स्वान वृत्ति कारण से कार्य की तरफ, तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, इसको द्वारा से। इसका ये भाव था, कर्म के उदय में जीव को सुख दुख प्राप्त होते हैं, लेकिन उसमें एक निमित्त के रूप में नो कर्म पैदा होता है। मान लो किसी व्यक्ति ने आपको कुछ अपशब्द कहे, गालियां दी, तो आपका भाव क्या ऐसा आता है कि इस व्यक्ति का दोष नहीं है, मेरे पाप कर्म का उदय से ये मुझे गाली दे रहा है? लेकिन हमें क्या बात आती है, इस व्यक्ति ने मुझे अपमानित किया, इसका मैं बदला। तो ये स्वान वृत्ति है। हमें कर्म पे ना टूटकर हम व्यक्ति पे टूट पड़े कि इस व्यक्ति के कारण मुझे दुख मिल रहा है। लेकिन सिंह वृत्ति वाला क्या करता है, सिंह वृत्ति वाला सोचता है नहीं नहीं, इसका क्या दोष है, ये मेरी अपयश कीर्ति का उदय है, मेरी अपयश कीर्ति के उदय में इसने मुझे भला बुरा कहा है, मेरे कर्म का उदय नहीं होता तो ये मुझे क्यों कहता, ये मेरी तारीफ करता। देखो, जब तुम्हारी यश कीर्ति का उदय होता है तो शत्रु भी तुम्हारी तारीफ करता है, और अपयश कीर्ति का उदय है तो मित्र भी तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारा चाहने वाले तुम्हारी बुराई करने लग जाते हैं। ये किसका उदय? तो कर्म की वृत्ति, तो जब हम कारण से कार्य की ओर जाते हैं तो ये है स्वान वृत्ति। लेकिन जब कार्य से कारण की ओर आते हैं, ये है सिंह वृत्ति। कार्य हुआ है अपमान, लेकिन कारण कर्म, तो उस कार्य को देख के हमने कारण की ओर गए कि नहीं नहीं, इसमें सामने वाला जो निमित्त बना है इसमें उसके दोष नहीं, कारण तो कर्म है। लेकिन हम कारण को नहीं पकड़ के अपमानित किया, इसको देख लूंगा, इससे बदला लूँ, ये कारण से कार्य, समझ रहे? ये सिंह वृत्ति। चलिए, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज जी। आपने अभी कहा कि जैसे शास्त्र का बहुमान करना चाहिए, तो हम लोग जैसे कई तीर्थ क्षेत्र पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ दुर्लभ शास्त्र मिलते हैं, तो हम उसको कैसे ले आए फिर, मतलब उसको कैसे, क्या पद्धति होनी चाहिए फिर? दुर्लभ शास्त्र को लाने से पहले वहाँ की कमेटी की हमें परमिशन जरूरी होती, क्योंकि नहीं तो चोरी का दोष हमें लगेगा बिना बताए अगर हम वहाँ से ले आए हैं तो। एक दूसरा, कमेटी अगर देती है तो उसकी फ़ोटो कापी इत्यादि करा के उसको लेमिनेशन करा के, कि दुर्लभ है तो और लोगों के भी काम आ सके भविष्य में, तो सुरक्षित पहले उसे कर दीजिए। तो लेमिनेशन इत्यादि करा के उसे सुरक्षित रखिए। फिर उसकी कोई प्रति अगर छपवाना हो तो लिमिटेड प्रतियों के साथ उसे छपाइए, ताकि जिसकी उपयोग की उतना ही काम में आए। जैसे आप समझदार होते हैं, आप घर में 4 सदस्य तो भोजन भी 4 सदस्यों के अनुसार बनाते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि अगर 10 सदस्यों का भोजन बना है तो 6 सदस्यों का भोजन व्यर्थ जाएगा,
ये मेरे लिए पाप का बंध का कारण है। तो आप 4 की 5 बना लीजिए ताकि एक एक्स्ट्रा कोई अचानक कोई अतिथि आ जाए तो उसे भी दे सको। इस प्रकार से उसको दुर्लभ प्रति की सुरक्षित कर सकते हैं ऐसे करके। और उन्हें ऐसी जगहों पर पहुंचाइए जहाँ पर उसका उपयोग ज़्यादा हो रहा हो, जैसे जहाँ रिसर्च हो रहा हो ऐसी जगह पे उसे भेजाइए। जहाँ ज़्यादा स्वाध्यायशील लोग एक साथ स्वाध्याय करते हैं ऐसी जगह उसे पहुँचा दीजिए कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रति का उपयोग करिए। आप किसी को बच्चों को समझदार पकड़ा देते, मुझे ये समझ में नहीं आता, वो नाक पोछना नहीं जाता, वो समझदार क्या पढ़ता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है आज बड़े कष्ट के साथ कि ऐसा मत करो। समझदार के साथ कुंद कुंद महाराज की वो कृति है, उसको बच्चों का खेल क्यों बना रखा है आपने, ये इसलिए मुझे आज ये बात कहना पड़ रही है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जिनवाणी या शास्त्र एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का विनय पूर्वक क्या तरीका होना चाहिए? तरीका तो ये है कि उसे बहुमान के साथ ऊपर स्थापित करके जहाँ आप बैठे उससे ऊपर का स्थान हो। जैसे आपकी सीट होती ना, तो आप सबसे पहले आप अगर जा रहे हो तो एक सीट ऊपर की बुक कराओ। जैसे अपने लिए बुक कराते हो, अपने बच्चों के लिए बुक कराते हो, अपने परिवार के लिए बुक कराते हो, तो शास्त्र के लिए बुक कराओ। क्या बात है, तुम ये क्यों सोचते हो कि मेरा शास्त्र कहीं भी रख दूँ? बुक करा लो ना, उस पर बड़े बहुमान के साथ शास्त्र को बिठा रखो उसे और लेके जाओ। शास्त्र को मना किसने किया? तो शास्त्र को बहुमान के साथ उसे लेके जाओ। और उस शास्त्र को कम से कम, जैसे तुम 16 कैसे बचाते हो, पेटी के अंदर रख के जूट की थैली में, ताकि कोई ऐसा अपवित्र पदार्थ उससे टच ना हो, कोई ऐसे अपवित्र लोग उसे उसको छूकर अपमानित ना करे। इस प्रकार से जूट के इत्यादि उसमें ले जाके उसको सुरक्षित ऊपर रख के विनय पूर्वक, और बाद में फिर भी एक कायसर करो कि आने ले जाने में मुझसे कोई अपराध ना हो। अपराध क्षमाओं भवतु, बोलो मेरा अपराध क्षमा हो। इस प्रकार से जिनवाणी की विनती भक्ति करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, अभी हम लोग आपके बोले हुए वचन कॉपी में लैब पे रख के लिखते हैं, तो इससे भी गलत है? काय पे रख के लिखते? पैर पे रख के लिखते हैं गलत है। आप ऐसा मत करें। आपको लिखना ही है तो एक बेंच ले लें, एक छोटी वो ले लें, टेबल ले लें और उस पर रख के, इतनी तो है, इतनी तो आपको इतनी सारी मंदिर में रखी तो है, भैया दे दो कोई कष्ट करके तो ऐसा रखें जिससे वो उसका बहुमान हो। और ये नेचर आपका रहेगा तो भविष्य में आपके साथ अच्छा होगा। चलिए ठीक है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, शास्त्र का स्वाध्याय करने का सही तरीका क्या है? जैसे हम कोई शास्त्र का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं तो वो शुरू से ही करना पड़ता है, क्योंकि मुझे किसी श्रावक ने बताया था कि अगर नहीं कर पाते तो हम बीच में से कोई टॉपिक पिक करके वहाँ से कर सकते हैं, तो उसमें क्या दोष लगता है महाराज जी? शास्त्र का स्वाध्याय के लिए जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, वैसे सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं। उन 8 अंगों के साथ आप शास्त्र का स्वाध्याय करें। कुछ आपके सामने बता देता हूँ। शास्त्र को पहले प्रारंभ करने पहले अपनी रुचि देख लें, क्योंकि हम भावुकता में कोई शास्त्र को एकदम शुरू ना करें, बाद में अधूरा छोड़ें, फिर कहें कि ये नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं, क्लिष्ट होने पर उसे बाद में पढ़े, बात अलग है। लेकिन अगर पहले अपनी रुचि देख लें कि प्रथमान योग में रुचि है, करणान योग में, चरणान योग में, वो कितना हमारे समझने योग्य है, फिर उसके अनुसार उनको पढ़ना प्रारंभ करें। तो उसके साथ एक उपधान करें। कोई भी शास्त्र प्रारंभ करने से एक कोई वस्तु का त्याग करें ताकि वो शास्त्र निर्विघ्न शुरू हो और निर्विघ्न अंत को प्राप्त हो और उसका फल मुझे प्राप्त हो। एक दूसरा, उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ उसको ले जाएं। उसमें कभी जो एक और चीज़ साथ जोड़ रहा हूँ, उसमें जो तुम लोंग लगा देते हो, बीच में इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें रख देते हो, वो सब शास्त्र फट जाते हैं। केसर के हाथ लगा दिए, गीले हाथ लगा दिए, शास्त्र पूरे गंदे हो जाते हैं। ये सब शास्त्र की असाधना के निमित्त है। ये असाधना एक दोष है ना, तो शास्त्र की इनसे असाधना होती है। तीव्र ज्ञानावधि कर्म का बंद देखा जाता है। तो शास्त्र की ऐसी कोई भी असाधना मत करो। इसलिए
शास्त्र की पूरी विनय पूर्वक आप रखिए। तो उसके लिए आप पहले रुचि से शास्त्र को पढ़िए। अब रही बात आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई आपको कोई वो नहीं है। लेकिन पूरे पढ़ेंगे तो आद्योपांत पढ़ेंगे तो आपको पूरा शास्त्र समझ में आएगा। वरना बहुत बार ऐसी स्थिति हो जाती है, व्यक्ति आधा अधूरा पढ़ता है, आधा अधूरा सुनता है, तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। मैं बता दूँ, एक रेफरेंस देता हूँ, तुमको समझ में आएगा। आधा अधूरा शास्त्र मत पढ़ो, आधा अधूरा प्रवचन मत सुनो। उस प्रवचन को आद्योपान सुनो, क्योंकि कभी कभी भूमिका बनाते बनाते आप भूमिका सुनते हो तो ये महाराज क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, नहीं समझ में आती हो। वो भूमिका बनाई जिस चीज़ के लिए, वो बाद में आ रही है वो चीज़, और तुम उलझ जाते हो। एक बार क्या हुआ, आचार्य गुरुदेव का चातुर्मास 2007 में बीनावारा में हो रहा था। बीनावारा की घटना है। बीनावारा में एक श्रावक ने गाड़ी में बैठे बैठे एक ऐसी बात सुन ली जो उसके कान में पड़ी कि इसने तो मुनियों की भी गर्दन पकड़ ली। अब वो शब्द क्या था बाद में बताता हूँ। तो उस श्रावक ने सुन लिया, इस आरिका ने तो मुनि की गर्दन भी। अब उस श्रावक को लगा कि आरिका ने मुनि की गर्दन पकड़ ली, ये क्या है। और आचार्य विद्यासागर महाराज बोल रहे इस बात। तो एक आरिका संघ में पहुंचा। उसने कहा, आरिका संघ में प्रश्न किया कि महाराज, माता जी मेरी बात समझ में नहीं आती, आज गुरुदेव आज ऐसा क्यों बोल रहे थे कि एक आरिका ने मुनि की गर्दन पकड़ ली है। तो महाराज जी कैसे, तो माता आरिका माता जी को भी क्या लगा कि ये संभव ही नहीं है, बात कैसे बोल, गुरु जी और गुरु जी से स्खलन हो जाए, ये भी संभव नहीं। तो उन्हें तारीख पूछी, कौन सी तारीख में? गुरुजी ने बोला कि इस तारीख को। और उस समय गुरुजी की कैसेट बनती थी, तो उन्होंने आरिका ने उस कैसेट को मंगाया। अब देखो क्या क्या कैसे दिक्कत आती है। उसमें गुरुजी बोल रहे हैं, इस कारिका ने, कारिका समझते श्लोक, इस कारिका ने तो मुनियों की गर्दन भी पकड़ ली। और उसने सुन लिया इस आरिका ने। भगवान ही मालिक है, भगवान ही मालिक। अब क्या करेगा वही। ऐसा ही ग्रंथ में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। आधा अगर ग्रंथ पढ़ोगे, वो टॉपिक पढ़ोगे तो तुम भटक सकते हो, संभावना है तुम्हारी भटकने की। क्योंकि बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जिसकी गाथा, बीच की गाथा होती है। अब देखो, बीच की गाथा आप तुम्हारी लगता है मैं आप यश कीर्ति आज नहीं सुन पाओगे, तुम कल ही सुनोगे। बीच की गाथा में बहुत बार कुछ ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, समय सार का आश्रय अधिकार जब तुम पढ़ोगे, निर्जर अधिकार पढ़ोगे, वहाँ पे तुमसे एक चूक हो जाएगी। वो बता रहा हूँ क्या होती। वहाँ पे लिखा है सम्यक दृष्टि के निर्जरा होती है। अब भोग भी निमित्त निर्जरा के कारण है। क्या लिखा है वहाँ? सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है। अब ये बात सुनते ही, अब वहाँ कोई सम्यक दृष्टि का नाम तो लिखा नहीं कि अविरत सम्यक दृष्टि है, देशवर्ती समष्टि है, महावती सम्यक दृष्टि है, शुद्धोपयोगी सम्यक दृष्टि है, शुभोपयोगी सम्यक दृष्टि, ऐसा कोई भेद तो उन्होंने किया नहीं। उन्हें तो ये, और यही कारिकाओं का रेफरेंस दिया जाता है कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निमित्त के निर्जरा के कारण, इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बार बोला कि अगर सम्यक दृष्टि के भोग भी निमित्त निर्जरा के कारण है, तो एक लड्डू खाने से निर्जरा होती तो 4 लड्डू खाने से कितनी में कह रहे हैं। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? ये एक चैप्टर है, चैप्टर बता रहा हूँ, चैप्टर पढ़ना कितना खतरनाक होता है। आद्योपांत हमने नहीं पढ़ा ना, हमने पढ़ा ही नहीं। कुंद कुंद महाराज कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ, तुमने तो एक चैप्टर उठा के ठोक दिया और दे दिया प्रवचन। नहीं, ये अपराध है।
ये जिनवाणी का अपराध है, ये असाधना है, जिनवाणी की असाधना है। ये उन श्राव भोले भाले श्रावकों के साथ छल है, मत करो। जबकि कुंद कुंद महाराज कह रहे चुक्कम तो छलम न घेत्तवम, मैं चूक जाऊं तो तुम छल ग्रहण मत करना। और हम छल ही छल ग्रहण, और वो तो कहीं नहीं चुके, देखो वो कहीं नहीं चुके, और हम सिर्फ छल के अलावा कुछ ग्रहण नहीं करते। निश्चल बनो, तब उसके भाव को पकड़ा। वो सम्यक दृष्टि श्रावक के भोग का निमित्त में ही कारण है। वहाँ पे वो कौन सा सम्यक दृष्टि है जो भोग कर रहा है? वो सम्यक दृष्टि है जो सप्तम गुण स्थान में है। जब वो आहार कर रहा है तो उसमें भी उसे कोई भी रस की कोई कल्पना नहीं है। अब महाराज सम्यक दृष्टि भी आहार करता है सप्तम गुण स्थान वृत्ति, अब करता है कि नहीं करता तुम बता दो। नहीं महाराज ये तो छठे गुण स्थान में ही होता। अब ये भी एक समस्या आई है, छठे गुण स्थान की भी प्रवृत्ति मूलक चर्या होती है, निर्वृत्ति मूलक नहीं होता, ऐसा क्यों मानते हो? अब ये सब प्रसंग के अनुसार वहाँ लगाना चाहिए। जो जिनकी इस भोग में रुचि नहीं है, मात्र अपनी काया अपनी साधना की दृष्टिकोण से कुछ दिन में एक बार ले आहार उन मुनि महाराज की भोग भी निमित्त के कारण है, ये वहाँ प्रसंग है। अब तुम्हारा कोई प्रसंग नहीं है, चतुर्गुण स्थान वृत्ति का सम्यक कहते नहीं है। और रेफरेंस क्या दिया गया? चक्रवर्ती सी संपदा इंद्र सर्गीय भोग, काग बीग समझटे सम्यक दृष्टि लोग। ये गाथा पढ़ी जाती है, ये अज्ञान है। ये मूल कारण है ज्ञानावरणी कर्म का बंध का कारण। ये कहाँ लगाना था, तुमने कहाँ लगा दिया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो थोड़ा? इसलिए कहते हैं गुरुजी, हर किसी का उपदेश मत सुना नहीं जा सकता, हर किसी का पात्र नहीं हो सकता, हर कोई इसका पात्र नहीं है जिनवाणी का। वो एक गाथा आती है, जिनवाणी कहे जिन देव से, जिनवाणी करे जिन देव से, रो रो करे पुकार। जिनवाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, मुझे तुम छोड़ गए कुपात्र आधार। हे जिन देव, तो मुझे कुपात्रों के पास छोड़ के क्यों चले गए? जिनवाणी जिन देव से रो रो करे, तुम मुझे छोड़ शिव गए कुपात्र आधार। इन कुपात्रों के आधार से मुझे यहाँ तुम छोड़ के गए हो, मेरा क्या होगा? इसलिए जिनवाणी हर किसी से ना सुनी जा सकती है, ना हर किसी को कही जा सकती है। जिनवाणी के रहस्य को जानने के लिए एक अगम्य श्रद्धा, अगम्य आस्था चाहिए। आप उस श्रद्धा को बनाइए, गुरु से सुनिए। वीतराग गुरु हूँ, सम्यक दर्शन की आस्था के साथ जिनवाणी की इस अमृत धारा को पीजिए, इस अमृत को कंठगत करिए। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? पहले अपने अंदर के बर्तन को मांजिए, तब जो मिलेगा वह सुरक्षित रहेगा और वो तुम्हारे काम आएगा। वरना अमृत भी विष ना बन जाए, अमृत भी जहर हो जाता है। बहुत कुछ कहने को तो मन करता है लेकिन लगता भी है कि क्यों अब तुम्हें अमृत में क्यों अपन विष की चर्चा क्यों करें। लेकिन समझ में आया ना? तो टॉपिक आधा नहीं, अधूरा नहीं, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक हो जाता है। चलिए, और किसी को कुछ इसमें हो तो आज इसी को ही पूरा करता हूँ, इसी से। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब हम ट्रैवल करते हैं कभी एक दिन ट्रेन में, तो हम मोबाइल से पढ़ सकते हैं पीडीएफ के थ्रू, जैसे उस समय इतनी शुद्धि नहीं होती है। आसपास की व्यवस्था को देख के पढ़ना। कौन बैठा है आसपास? कोई अशुद्धि वाली महिला तो नहीं है, कोई ऐसा अपात्र तो नहीं है, कोई ऐसी
कुल का व्यक्ति तो नहीं है जिसको हम जिनवाणी नहीं छूना चाहते, तो अपनी शुद्धता को देखकर, भाव शुद्धि, मन शुद्धि और क्षेत्र शुद्धि को देखकर पढ़ने का तो कोई निषेध नहीं करता, लेकिन उसे ना स्वाध्याय की श्रेणी में नहीं लेना। वो स्वाध्याय नहीं है, वो सिर्फ शुभ उपयोग को लगाने का साधन है। वो सिर्फ अपने मन को कम से कम असुपयोग से बचाना है वो, क्योंकि ट्रेवल में स्वाध्याय नहीं हो सकता, स्पष्ट है। लेकिन क्या करेंगे महाराज, फिर गप्पे करने से कोई फायदा नहीं है, तो इससे मन को सुपयोग में लगाओ, तो पढ़ लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मन उससे शांति को प्राप्त होता है। ठीक, चलिए। और किसी को इतना नहीं कर दूँ तो आज इतना ही रखता हूँ, ताकि आपकी क्लास भी आज लेने का मन था, इतना ही लिया, इसलिए रखता हूँ। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज आर्य की जय। समस्त मुनि। चलिए, छोड़ 4 लाइनों के साथ। कल एग्जाम दी थी, कितने लोगों ने दी? बाकी लोगों ने नहीं दी, क्यों?